बुद्धिमान माँ और उसके बेवकूफ़ बेटे की कहानी। एक गांव में एक औरत और उसका बेटा पुरु रहता था। माँ जितनी बुद्धिमान थी, पुरु उतना ही नासमझ। जब पुरु बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा कि वह धन कमाने के लिए शहर जाएगा। पहले तो पुरु की माँ से उसे समझाया, पर जब वह ना माना तो एक दिन माँ ने रास्ते के लिए कुछ पूड़ियाँ बांधकर उसे शहर को भेज दिया। गांव से काफ़ी दूर निकलने के बाद जब पुरु थक गया तो उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर पूड़ियाँ खाना शुरू किया। उसे पूड़ी खाता देख एक कुत्ता उसके पास आया और बड़ी याचना की दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा। पुरु ने अपनी पूड़ियों में से एक पूड़ी कुत्ते को दे दी। बड़े दिनों से भूखे कुत्ते को जब एक पूड़ी मिली तो उसने पुरु की मदद करने की सोची। कुत्ता भागता हुआ एक गुफा के पास गया और वहां पर गिरे एक सेठ का बैग उठाकर पुरु के पास ले आया। पुरु ने जब बैग खोलकर देखा तो उसमें सोना भरा हुआ था। उसने कुत्तों को प्यार पुचकार और शाम होने से पहले अपने घर लौट आया। पुरु ने सोने से भरा बैग अपनी माँ को दिया और सारी बात बता दी। इतना सोना देखकर माँ चकित रह गई। माँ ने पुरु को हाथ पैर धोने को कहा और अपना बाजार जाकर 8 आने की मिठाइयाँ ले आई। बाजार से लाई मिठाइयों को माँ ने घर की छत और आंगन में फैला दिया। जब पुरु लौटा तो उसने कहा, देखो बेटा, आज का दिन कितना शुभ है। सुबह तुम्हें सोना मिला, अब आसमान से मिठाइयाँ बरस रही है। पुरु खुशी खुशी आंगन और छत में दौड़ दौड़ कर मिठाइयाँ खाने लगा। माँ ने कुछ सोना बेचकर अपने लिए और अपने बेटे के लिए कुछ नए कपड़े भी सिलवाए। सोना मिलने से घर की तंगी में सुधार हुआ, पर माँ अपने बेटे की नासमझी से अब तक परेशान थी। एक दिन पुरु अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ मुझे 4 पैसे दो। माँ ने पूछा, वह इन पैसों का क्या करेगा? तो वह बोला, 1 पैसे के वह पान के पत्ते खरीदेगा, 1 पैसे की वह पान की सुपारी खरीदेगा, 1 की वह मिठाइयाँ खाएगा और बचा 1 वह वैश्य को देगा। माँ ने बिना बहस किए बेटे को 4 पैसे दिए। पुरु 4 पैसे लेकर पनवारी की दुकान पर गया और बोला, अरे ओ पनवारी काकू, क्या तुम्हारे पास बढ़िया पान है? पनवारी बोला, हाँ चैया है, बहुत बढ़िया पान। मैं किसी के हाथ तुम्हारे पास भेज दूँगा, बताओ कितने लगा दूँ? पूरे 150 पान बना देना, पुरु ने कहा। इसके बाद पुरु मिठाई वाले की दुकान पर गया और बोला, मिठाई वाले, क्या तुम्हारी मिठाइयाँ तैयार है? हाँ हाँ साहब, कितने किलो तोल दूँ? मिठाई वाले ने पूछा। 2-3 मन तोल कर रख दो, आते हुए लेता हूँ, कहता हुआ पुरु आगे बढ़ा। उसके बाद उसकी पूरी रात वैश्य के साथ गुजारी। रात गुजारने के बाद जब वह वैश्य को 1 पैसा देने लगा तो वह विफर पड़ी। दोनों के बीच जोर जोर से झगड़ा होने लगा। पूरी रात मेरे साथ गुजारने के बाद तू मुझे 1 पैसा दे रहा है, कहते हुए वह पुरु को अपने जूतों से पीटने लगे। वैश्य ने उसका जाखट छीना और धक्के मारते हुए उसे बाहर निकाला। वैश्य के यहाँ से पुरु मिठाई वाले की दुकान पर गया। मिठाई वाले के वहाँ जाकर चिल्लाया, अरे वो मिठाई वाले, क्या मिठाई तैयार है? मिठाई वाला बाहर निकलते हुए कहने लगा, हाँ सर, बिल्कुल तैयार है, बताइए कितनी मिठाइयाँ तोल दूँ? पुरु ने कहा, मुझे 1 पैसे में जितनी मिठाई आती है उतनी दो। यह सुनकर मिठाई वाले ने उसे तब तक पीटा जब तक उसका ऊपर का शरीर नीला और काला ना हो गया। गुस्से में मिठाई वाले ने पुरु के ऊपर सारे कपड़े छीन लिए। अब पुरु पान वाले की दुकान पर गया और कहने लगा, अरे काकू, क्या मेरा पान तैयार है? पान वाले ने कहा, हाँ च्याला, तैयार है। पुरु ने कहा, हाँ 1 पैसे के दे दो। पान वाले को बड़ा गुस्सा आया। उसने पुरु के बाल पकड़कर ठीक से पिटाई कर दी और उसके बचे हुए कपड़े भी छीन लिए। पुरु जब घर जाने लगा
हुआ तो उसने सुना कि गांव में एक लड़का ढोल बजाते हुए घोषणा कर रहा है कि हमारे सेठ का सोने से भरा एक बैग कहीं खो गया है। जो भी उसको ढूंढ कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। पुरु तुरंत लड़के के पास गया और कहने लगा, मुझे वह बैग मिला था, मुझे इनाम दो। लड़के ने उससे पूछा, बैग कहाँ है? मेरी माँ के पास, पुरु ने जवाब दिया। ढोल वाला लड़का अपने आदमियों के साथ पुरु के घर गया। पुरु ने घर जाकर अपनी माँ से कहा, माँ वह बैग कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? उसकी माँ ने कहा, कौन सा बैग? वही जिसमें सोना भरा था। पुरु ने तुरंत कहा, तू किस बैग की बात कर रहा है पुरु? कब दिया तूने मुझे बैग? माँ ने पुरु से सवाल किया। अरे माँ, जिस दिन आसमान से मिठाइयाँ बरस रही थी उस दिन जो मैंने बैग दिया था। पुरु की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे और कैसा पागल आदमी है कहते हुए वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।